वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4 का 5th नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद हम ब्रेन टीचर स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर ब्रेन टीचर स्टार्ट कीजिए, बट मैं लाइन बाय लाइन फिनिश करना चाहता था, इसलिए बस खत्म ही हो गया है, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो ब्रेन टीचर के ऊपर आएगा। ओके, तो बस लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको सुन लो, बस उसको ब्रेन टीचर स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी गिवन हो, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ परपेंडिकुलर जो होता है वो कैसा होता है। मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर बच्चों मैंने यहाँ पर कहा, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, याद रखो, ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री मेंटेन करते हुए, 90 डिग्री करते हुए, किसके साथ करते हुए, और एक जो साइड है। तो ए बी परपेंडिकुलर डी सी का मतलब होता है ए बी जो है वो परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री वे में ही लाई कर रहा है किसके ऊपर, डी सी के ऊपर। तभी हम इसको लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी। कि ए, इसका मतलब ये होता है ए बी जो यहाँ मैंने जो लिखा है ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी, ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी। इसका मतलब होता है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलरली लाई हुआ है किस पे, ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, तो ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी इसका मतलब ये होता है। अच्छा, इस वे में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं और एक यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, आप मुझे बताओगे कि क्या इसको हम परपेंडिकुलरली लिख सकते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर सपोज लिखा ए बी, यहाँ पे लिखा मैंने सी, और यहाँ पे मैं 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पर ऐसे देता हूँ, ठीक है। तब मुझे बताओ क्या बच्चों, हम इसको परपेंडिकुलरली वे में जैसे हम लिख रहे थे पहले, यहाँ पे क्या लिख रहे थे कि ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी। क्या जो दूसरा फिगर जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, क्या उसको हम उस वे में लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलरली लाई किया है किस पे, साइड बी सी। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, समझो इस चीज़ को। मैं इस फिगर को इस वे में लिख सकता हूँ। ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलरली लाई किया है साइड कौन सा, बी सी के ऊपर। तो ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन सवाल में दिया होगा कि ऐसे कर ऐसे लिखो कि एक्स वाई परपेंडिकुलर, वैसे लिखो एक्स वाई परपेंडिकुलर टू वाई जेड। आपको ऐसे लिखने के क्वेश्चन में से गिवन कर दिया, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ सीखने के लिए। एक्स वाई परपेंडिकुलर टू वाई जेड, एक्स वाई परपेंडिकुलर टू वाई जेड, और कहा गया आपसे इसका फिगर बनाओ। तो फिगर आप कैसे बनाओगे, पहले तो आप एक्स वाई के एक लाइन सेगमेंट ले जाओगे, और आपने देखा कि एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर लाई किया है किस पे, वाई जेड पे। तो बस यहाँ से आप ऐसे एक परपेंडिकुलर बना दो, यहाँ पर मतलब 90 डिग्री बना दो सीधा करके ऐसे। तो वाई जेड आप यहाँ पर लिखोगे, तो ये हो गया हमारा फिगर। एक्स वाई इज परपेंडिकुलरली लाई ऑन द साइड या फिर लाइन सेगमेंट वाई जेड, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये सब चीज़ का मतलब समझो। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी परपेंडिकुलर डी सी, ठीक है। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर लाई क्या है, साइड बी सी, डी सी पे। अच्छा, अभी जो पहला जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है उसका एक नेमिंग क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी। इसके और दो नेमिंग से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बताओ, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए बी परपेंड, मैं कौन से फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पहला फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको हम साइड में रखते हैं। ये जो पहला देखो, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी। दूसरा इसका नेमिंग क्या हो सकता है कि ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलरली लाई किया है किस पे, बी सी पे। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ए बी, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ए बी परपेंडिकुलर टू, क्या लिख सकता हूँ, डी बी भी लिख सकता हूँ कि ए बी परपेंडिकुलरली, देखो ये देखो ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर लाई किया है किस पे, डी बी पे। इसको मैं डी बी पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी बी, ठीक है। तो ये मुझे बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जो मुझे समझाना था, मैं आपको समझा दिया। ये सब चीज़ को याद रखो, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये फंडामेंटल चीज़ आपको याद होना चाहिए ताकि फिगर को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ने से पहले इसको हम रब कर लेते हैं ताकि हमें कुछ जगह मिल जाए। तो इतना सब कॉपी में आप नोट डाउन कर लो जो मैंने समझाया, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, फिर अब हम सवाल पे आएंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब सवाल करोगे तो सवाल काफ़ी ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कैसे करना है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा फिगर है, जो 19, कौन सा फिगर, एक मिनट, फिगर जो है हमारा 9.41, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर तो क्वेश्चन में गिवन है ए सी जो बराबर है वो किसके साथ इक्वल है। एक मुझे पेन ले लेने दो, हाँ हो गया। देखो ए सी जो इक्वल है किसके साथ, डी बी के साथ है। देखो यहाँ पर देखो ए सी, ये लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है ए सी,
ए सी जो है वो इक्वल है किसके साथ, डी बी के साथ, ये लाइन सेगमेंट ये रहा डी बी के साथ इक्वल है इसके साथ। फिर यहाँ बोला कि ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, देखो ए बी जो नहीं है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर किसके साथ है, बी सी के साथ है। देखो यहाँ पर ए बी जो है, देखो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, देखो ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी है। फिर यहाँ पर देखो बोला है डी सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी है, डी सी, अब यहाँ पर देखो ये जो डी सी है परपेंडिकुलर किसके साथ, बी सी के साथ है, देखो ये बी सी के साथ, तो यहाँ पर 90 है, ठीक है। अच्छा, स्टेट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहला एक एक स्टेटमेंट को चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है। तो पहले में क्या बोला है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ट्रायंगल का जो नेमिंग है ठीक से दिखे, ठीक है, अब करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं इसको एनलार्ज किया तो ये इधर आ गया, इसको हम रब कर लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपको नेमिंग क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर 90 है आपका और यहाँ पर 90 है, ओके। अच्छा, तो पहला बढ़ते हैं, पहले यहाँ बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए डी बी के साथ, डी बी सी के साथ, जैसे मैंने आपको नेमिंग सिखाया था सिंबलिक वे में, अब यहाँ पर आपको वो काम देगा। ट्रायंगल ए बी सी, अब ए से बी की तरफ आए जहाँ पर 90 था, फिर बी से सी की तरफ गए जहाँ पर फिर से 90 था वहाँ पर, और एक बार, तो इस लोकेशन को याद रखो, ए बी सी के साथ, तो कौन सा होना चाहिए, ए बी सी, देखो पहला ट्रायंगल का नेमिंग जैसे हुआ है, दूसरा उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या ऐसा है, देखो ए बी सी गिवन है, फिर यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर क्या गिवन है, डी बी सी, देखो कहाँ से शुरुआत की, उसने डी से शुरुआत किया, यहीं से गलती उसका स्टार्ट हो गया, डी से वो आया बी को, ध्यान से देखो इस चीज़ को समझो, डी को आया कहाँ, बी को आया, तो यहाँ पर बी के पास तो 90 फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बी तो इतना ही है ना, तो 90 कहाँ पर हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं, तो पहला कैंसिल हो गया। दूसरा में चलो, यहाँ बोला है कि ए बी सी इक्वल होगा डी सी बी के साथ, डी सी बी, चलो देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है कि क्या ये दो नेमिंग के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, हम ए से स्टार्ट किए, बी को पहुंचे, बी के पास फुल 90 था और सी के पास 90 नहीं था। एक मिनट याद रखो, यहाँ पर सी के पास 90 नहीं है, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में गलत बोला, सी के पास यहाँ पर 90 नहीं हो रहा है, याद रखो। आप ए से शुरुआत किया, ए से बी को पहुंचे, बी के पास 90 था, फिर बी से लेकर सी तक है, ठीक है। और याद रखो बी सी, अब याद रखो यहाँ पर कॉमन पार्ट है, अब ऐसे याद रखो यहाँ पर 90 नहीं है, सी के एंड पॉइंट पे 90 नहीं है, याद रखो। ए से आपने शुरुआत की, ए से बी को पहुंचे, बी के पास 90 था, और बी और सी जो ट्रैवल आपने किया, बी सी एक कॉमन पोर्शन था, आप इस तरह से याद रखो, ठीक है। चलो, तो उस वे में अगर हम याद रखते हैं तो डी बी सी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा बिट में क्या बोला है, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल डी सी बी, जो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, तो डी सी बी देखते हैं, डी से शुरुआत हुआ, सी के द्वारा, सी के बाद देखो यहाँ पर 90 है, फुल 90 है यहाँ पर सी, डी सी बी, और बी तक हम आते हैं तो क्या होगा, देखो ये कॉमन पार्ट होते हुए गुजर रहा है, सी बी जो हमारा कॉमन पार्ट है, तो यस सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा, ट्रू होगा। तो ये पहला वाला फॉल्स है, इसको आप फॉल्स लिख दो, पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला आपका यहाँ पर हो गया ट्रू। तीसरा चेक करते हैं, वही सेम ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो चलो फिर हम बोले बी सी डी के साथ चेक करते हैं, ट्रू है कि फॉल्स से देखते हैं। बी सी डी, बी से उसने शुरुआत की है, तो जहाँ शुरुआत करना है वहाँ तो 90 जरूरी नहीं है, चलो यहाँ पर है भी नहीं, बी से लेकर सी तक आओ, सी तक आओ, सी के पास हमने यहाँ पर आते हैं, तो लास्ट में जो सी डी, बी सी डी, सी डी क्या कॉमन पार्ट है, हमने देखा था कि सेकंड पार्ट जो कॉमन पार्ट हो रहा है हमारा, हम जब ट्रायंगल ए बी सी को ए बी सी होकर गुजर रहे थे, तब ए से शुरुआत की आपने, ए से बी को गया, बी के पास फुल 90 था, और बी सी आपका, बी से जो लास्ट आप जो साइड आप ट्रैवल किए बी और सी, वहाँ पर वहाँ वो जो साइड था वो कॉमन पार्ट था। तो हम जब चेक करते हैं ट्रायंगल बी सी डी के साथ, तो ऐसा नहीं हो रहा है, देखो बी आपने जो पहला ही जो साइड ट्रैवल किया बी सी, वहीं पर वही आपका कॉमन पार्ट हो गया, हमें दूसरे नंबर पे चाहिए कॉमन पार्ट, ये वाला तो कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो क्या डी सी कॉमन पार्ट है, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो पहला वाला फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स। स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव टू अराइव योर आंसर, तीन मैचिंग पार्ट वो कौन से होंगे जिससे हम अपने आंसर पर अराइव करेंगे। तो चलो उसको हम निकालते हैं अभी। तो पहले हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारा हो रहा है, कौन सा ट्रू हो रहा है, ये वाला पोर्शन हमारा ट्रू हो रहा है, कौन सा ट्रायंगल, तो वही ट्रायंगल को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। चलो 3 मैचिंग पार्ट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले तो हम ये लिखेंगे तीन मैचिंग पार्ट, पहले क्या होगा, पहले हम एंगल के बारे में लिखते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो, देखो ए बी सी मतलब कौन सा है, ये वाला एंगल 90 वाला, ए बी सी इक्वल है किसके साथ, एंगल डी सी बी के साथ, जो कि ये दोनों हमारा 90 है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब आते हैं दूसरा मैचिंग पार्ट। दूसरा मैचिंग पार्ट आपका होगा ए सी इक्वल टू सी बी, क्यों, देखो याद रखो यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा है, सेकंड मैचिंग पार्ट हमारा क्या होगा, ए सी इक्वल टू डी बी। देखो ए सी जो होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, डी बी के साथ इक्वल होगा,
तुम सब बोलोगे यहाँ पे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, देखो ना यहाँ पे गिवन ही है ना, AC इक्वल टू DB क्वेश्चन में गिवन है, तो AC इक्वल टू DB ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। फिर थर्ड मैचिंग पार्ट जो होगा वो होगा आपका BC इक्वल टू BC, जो कि हमारा कॉमन पोर्शन है, BC है, BC इक्वल टू BC कॉमन। तो ये 3 मैचिंग पार्ट्स हमारे हो गए, जिसके हेल्प से हमारा ट्रायंगल जो है ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके साथ, DCB के साथ। कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ, बाय RHS कंडीशन। कैसे RHS क्यों हुआ, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर है, इसके सामने वाला कौन है, ये है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखो AC इक्वल है DB के साथ, यहाँ पर हमने लिखा है AC इक्वल टू DB, हाइपोटेन्यूज ये वाला हाइपोटेन्यूज वाला पोर्शन है, ये हाइपोटेन्यूज वाला पोर्शन है, ये वाला आपका हो गया 90 डिग्री वाला पोर्शन, और थर्ड वाला कोई भी एक होगा साइड, तो हो गया कि नहीं आपका RHS कंडीशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ बचा, विच साइड इज इक्वल टू साइड AB साइड के साथ कौन सा साइड इक्वल हो सकता है, DC हो सकता है, क्योंकि AB साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, DC ही होगा ना। और AB इक्वल टू DC हम क्यों लिख सकते हैं, क्यों हम AB इक्वल टू DC लिख सकते हैं, क्योंकि सिम्प्लिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से हमने लिखा AB का, मतलब सिम्प्लिसिटी का पावर यूज करके आप लिख दिया कि AB इक्वल होगा DC के साथ। AB इक्वल टू DC क्यों होता है ना, क्यों AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन है, DC है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा सवाल खत्म होता है, वर्कशीट नंबर 4 हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ब्रेन टीजर, जो कि बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे सर ब्रेन टीजर स्टार्ट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा ब्रेन टीजर हमारा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, चलो बाय।